बिरयानी मसाला जो हम बाज़ार से लाते हैं ना पैकेट वाला, वो हम घर पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। और इसी के साथ हमने आज घर में बिरयानी तैयार करनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। इस मसाले से हम कैसे बिरयानी का कौरमा तैयार करेंगे, नमक कैसे इसमें पूरा करना है, चावल हमारे कैसे खिले खिले बनेंगे और कौन सी गलती होती है कि हमारे चावल टूट जाते हैं, शाइनी नहीं होते, सारे तरीके आज आपसे शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने सबसे पहला इंग्रेडिएंट है साबुत धनिया। यह है 50 ग्राम। 50 ग्राम व्यूअर्स हमने साबुत धनिया लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ज़ीरा ये है वाइट ज़ीरा है 20 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद मैंने लेना है काला ज़ीरा यानी कि ब्लैक ज़ीरा जिसको बोलते हैं, ये है 30 ग्राम। काले ज़ीरे का जो फ्लेवर ना ज़रा स्टिक होता है, ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा लेना होता है। उसके बाद लौंग है 5 ग्राम। उसके बाद हमने ली है जी दालचीनी है 10 ग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे ना पीसेस में ये तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़ी इलायची, काली इलायची भी इसको बोलते हैं, और ये वज़न में है 4 ग्राम। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 5 अदद कड़ी पत्ती और साथ में 2 फूल हैं बादियान के। इसको मैंने भी कड़ी पत्तों को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था, और साथ में स्टार फूल, और ये है जायफल और जवात्री। आप देख सकते हैं ये जवात्री है, इसके मैंने 2 फूल लिए। जायफल था 1 अदद, इसको मैंने तोड़ के ना इसका बीज निकाल। और ये 1.5 टेबल स्पून है काली मिर्च, वज़न में है ये 15 ग्राम, ठीक है व्यूअर्स। और ये है छोटी इलायची भी है, हमने इसमें डाली 10 ग्राम, सही है। अब जी सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब मैंने इसको हल्की आंच पे व्यूअर्स 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होगा और खुशबू आने लग जाए तो आपने आंच बंद कर देनी है। हमने इसको जलाना नहीं है, जस्ट हमने इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, और अगर हम जब इसको घर में बना के रखते हैं, सेव करते हैं, तो ये फिर तकरीबन 1 साल तक भी ये ना ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है, ये रोस्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर ग्राइंड करने के बाद आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी कि इसमें क्या क्या शामिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था मसालों को, और अब हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है। तो जी ये है सुर्ख मिर्च पाउडर, ये है 50 ग्राम। 50 ग्राम ही हमने इसमें शामिल करना है नमक। उसके बाद हमने लेना है लहसुन पाउडर, ये है 20 ग्राम। अदरक पाउडर है 10 ग्राम। और उसके बाद ये है सौंफ का पाउडर, ठीक है। ये है व्यूअर्स ½ टेबल स्पून। 1 टीस्पून भर के इसमें हमने डाली है हल्दी, ये वज़न में है तकरीबन 2 ग्राम हल्दी है, ठीक है। और ये है लेमन का पाउडर, इसको टाटरी भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। अगर आपके पास दानों में है तो आप जब मसाले ग्राइंड करेंगे तो उसमें मिला के आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास फाइन पाउडर था तो मैंने वो शामिल कर लिया है। और जब हम बिरयानी मसाला लाते हैं तो उसमें से कुछ खड़े मसाले भी होते हैं, जिसमें अब मैंने शामिल की है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी छोटी इलायची, और 1 टीस्पून लौंग था, और 8 से 10 दाने थे इसमें आलू बुखारे के, खुश्क आलू बुखारा। व्यूअर्स ये मैं मसाला घर में बना के रख रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा मसाला इसमें डाला है, ये आलू बुखारा। अगर आप 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं ना, तो आपने उसमें 3 अदद दाने जो है ना वो आलू बुखारे के डालने हैं। आप उस वक्त फ्रेश भी मंगवा के, अगर आपके पास घर में पड़ा तो वो फ्रेश कौरमे में मिक्स कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। अब सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो नमक की कोई गुठली वगैरह भी ना रह जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से यकजान कर लेना सारे मसालों को। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, तो ये बिरयानी मसाला है, ये तकरीबन 357 ग्राम बना है व्यूअर। बाज़ार से लाते हैं वो 38 से 40 ग्राम के करीब होता है। तो ऐसे के हम तकरीबन 10 से 11 पैकेट बना सकते हैं। इसको हम 6 माह के लिए भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा।
तो अब चलते हैं बिरयानी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है पतीला और इसमें मैंने डालना है 2 कप कुकिंग ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो मैंने ऑयल में बनानी है। और यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लेके ना मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने जलाना नहीं है, ब्लैक की तरफ नहीं जाने देना, ठीक है। इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं ना, इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है और ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब अभी हमने इसको थोड़ा सा और कलर देना है, ठीक है। ये देखिए बस इतना ही हमने इसको ब्राउन करना है। अब मैंने इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लेने हैं, इसको हम बाद में बताऊंगी कि कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है। और जो दूसरे प्याज है इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है। ये 2 kg व्यूअर्स चिकन है, मैंने इसको अच्छे से धो के स्टेन होने के लिए रख दिया था। और अब हमने चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। और अब मैंने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये फ्रेश कुटा हुआ है। इसको शामिल करने के बाद हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अब इसको अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो ये कौरमा वो शानदार सा तैयार हो जाए। इसलिए हमने इसको अच्छे से इसकी बनाई करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी वाइट हो चुका है, ये भुन चुका है। अब मैंने इसमें शामिल करने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए आप देख सकते हैं बारीक बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्चें थी, तकरीबन 6 से 7 अदद और 4 अदद थे व्यूअर्स टमाटर। और अब इसके साथ ही हमने जो बिरयानी मसाला बना के रखा हुआ था ना, उसके 3 बड़े चम्मच हमने भर के डाल देने हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं तो इसलिए मैंने 3 चम्मच भर के डाल दिए। आप अगर कम खाते हैं तो आप 2 चम्मच डाल लें, वरना ये इतनी जो बिरयानी है ना हमारी 2 kg चिकन है और 2 kg हमारे चावल हैं, इसमें ये इतना ही मसाला जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई किया और साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिए आलू इमली भी है ये तकरीबन 6 से 7 दाने। और अब मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 कप पानी, ठीक है व्यूअर्स। अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे ढाँप के रख देना है ताकि जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा पानी भी जो है ना वो खुश्क हो जाए, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको देखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से बबल आने शुरू हुए हैं। इस टाइम पे आके मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है नमक और 2 टेबलस्पून ही तकरीबन मैंने इसमें डाला है ऑयल। नमक आपने इतना डालना है कि आपका पानी जो हल्का हल्का सा कड़वा हो, ठीक है। और यहाँ पे पानी जो है ना वो उबलने लग गया था, तब मैंने इसमें डाल दिया है चावलों को मैंने अच्छे से धो के 5 मिनट के लिए तकरीबन बस मैंने इसको भिगोया है व्यूअर्स। ये कच्ची बासमती के चावल हैं, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देने हमने और इसको तेज़ आंच पे हमने उबालना है। आंच व्यूअर्स आपने कम नहीं करनी, अगर आप कम आंच पे इसको बॉयल करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और आपकी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे, तो आते हैं कौरमे की तरफ। तो यहाँ पे तकरीबन जो आधा पानी है वो खुश्क हो चुका है। ये देखिए हमें इतना पानी चाहिए, इसमें इतना शोरबा होना चाहिए इसमें, ठीक है ना व्यूअर्स, इससे कम नहीं, ठीक है। जिस तरीके से हम जो है ना बिरयानी बना लें कि हम बाहर से बिरयानी लाते हैं तो उसका जायका कुछ और होता है, घर में बनाते हैं तो कुछ और होता है, तो हम इसी स्टाइल में बना देते हैं जो हमें होटलों पे मिलती है ना उस स्टाइल की। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया था, उसमें मैंने डाल लिया था फूड कलर, वो मिक्स करके अच्छे से मैंने वो शामिल कर दी है। और साथ ही मैंने इसमें कुछ ड्रॉप डालने हैं, ये बिरयानी एसेंस है मेरे पास, ठीक है। ये बाज़ार से आम हमें ना ये मिल जाता है करने वाली दुकानों से, अगर आपके पास नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी मिला सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे चावल है वो बॉयल हो चुके, तकरीबन मैंने अब इसको 60% बॉयल किया है, इसमें 2 से 3 कनी होनी चाहिए व्यूअर्स। और अब मैंने जो है ना 3% इसमें से निकाल लेने हैं और कौरमे के ऊपर इसकी लगा देनी है तह। ये व्यूअर्स आपको मैं फिर बता रही हूँ कि ये 60% मैंने गलाए हैं और 40% अभी ये कच्चे हैं, क्योंकि ये कच्ची बासमती है ना, अगर हम इसको फुल डन कर लेंगे तो ये चावल हमारी बिरयानी नहीं हलवा बन जाएगा। तो इस टाइम पे आप आके आपने ख़ास ख्याल रखना है।
ये मैंने 3% निकाल लिए हैं और 1% जो है ना मैंने 80% गलाने हैं। ठीक है, इसको मैंने अब इसकी तय लगा दिया और जो बाकी के है ना वो मैंने जो है ना 1% वो 80% गला के उसका पानी वगैरह निकाल के फिर उसकी तय लगाऊंगी। आँच व्यूअर्स इसके नीचे फुल है, फुल आँच इसलिए की है क्योंकि पानी भी है कौरमे में और जो भाप है हमें भाप चाहिए, क्योंकि भाप से इसका जायका ना चावलों में आ जाएगा, तो भाप हमें लाजमी चाहिए। ठीक है, और ये जो 30% थे वो अब मैंने डाले हैं। ठीक है, इसकी भी हम अपने अच्छे से तय लगा देनी है। पहले 60% गलाए हैं, उसके बाद हमने 80% गला के ऊपर वाली लेयर लगा दी है इसकी। इसको अच्छे से फैला दें आप। और जी यहाँ पे जो हमने जिसमें चावल बॉयल किए हैं वो वाला पानी है, तकरीबन मेरे 1/2 कप पानी का लिया है और उसमें मैंने 2 पिंच डालने हैं फूड कलर के। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। व्यूअर्स आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इससे चावलों में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर डाला है ऑयल। ऑयल डालने से ना चावलों में शाइनिंग आ जाती है। और जो हमने पानी में कलर मिला के रखा हुआ तो हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसमें शामिल कर देना है साइडों पे भी, ये देख सकते हैं आप। इससे बहुत ही मज़े की हमारी बिरयानी तैयार होगी। और अब जो मैंने प्याज निकाल के रखे हुए थे ना उस पर मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला छिड़का है और साथ ही मैंने डाली हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें और इसको दम लगा दिया है हमने 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद व्यूअर्स मैं इसको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसका नाम खोलने लगी हूँ। माशाल्लाह से व्यूअर्स पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। आप बनाएंगे तो ये हमसाए भी आपसे पूछने आएंगे कि आप आज आपने कौन सी बिरयानी बनाई है। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, आप देख रहे हैं इसकी लुक। अब मैं साइड से थोड़ा सा चेक करती हूँ चावलों को। चावल माशाल्लाह बिल्कुल राइज़ हो चुके हैं, पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बिरयानी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जी यहाँ पे आज की एक अच्छी बात करती चलूँ। छोटी सी बात है कि बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा खुदा में है। सजदों में रहें, अपने अल्लाह के आगे झुकते रहें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।